एज यूजुअल बेटा लैंग्वेज करना है हमें, तो लैंग्वेज के लिए जरा लिख लेंगे आप सेंटेंसेस हमारे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट सेंटेंस लिखो। नैन्सी सेड, नैन्सी सेड, कॉमा, inverted commas open. Nancy said, comma, inverted commas open. I may leave tomorrow. I may leave tomorrow. Full stop, inverted commas closed. Nancy said, comma, inverted commas open, I may leave tomorrow. Full stop, inverted commas closed. ठीक है। सेकेंड सेंटेंस लिखो। This dress suits. This dress suits her style. This dress suits her style. Full stop. She dash definitely like it. She dash definitely like it. She dash definitely like it. ऑप्शंस लिखो। कैन, कुड, विल, मे। कैन, कुड, विल, मे। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे बेटा। द टीचर डैश, द टीचर डैश completed this chapter. The teacher dash completed this chapter. ऑप्शंस लिखो। have, has, is, are. have, has, is, are. फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे बेटा। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग is one in the many traditional Indian art forms. रिपीट कर रही हूं। मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मैनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। ब्रैकेट में लिखो फाइंड आउट द एरर। फाइंड आउट द एरर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा। Can you repeat this sentence? हाँ, ये वाला सेंटेंस लिखो। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग is one in the many traditional Indian art forms. Many traditional Indian art forms. Full stop. Find out the error. इस सेंटेंस में हमें मिस्टेक बतानी है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा। जॉफ्री चौसर, GEOFFREY, GEOFFREY, जॉफ्री चौसर is considered by many as father of English literature. As father of English literature. Find out the error. Find out the error.
Geoffrey Chaucer is considered by many as the father of English literature. बस बेटा। बाकी तो सारे में ऑप्शंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो फर्स्ट मैंने सेंटेंस दिया है उसका भी मैं ऑप्शन दूंगी, तो उसको भी मत करना। तुम बस ये देख लो, जो एरर वाले हैं वो तुम देख लो, ठीक है। बाकी तो सारे ऑप्शंस हैं, तो वो तो यू विल फाइंड इट आउट। तो बेटा हमारा फर्स्ट वाला था तन्वी, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। इसका इनडायरेक्ट कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शंस दिए हैं बेटा। नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे, या फिर नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव टुमारो, या फिर Ma'am, बेटा the first one. पक्का नैन्सी आज Yes. शुड लीव द नेक्स्ट डे? नहीं ना? Ma'am, नहीं, first one. फर्स्ट वन। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। शौर्य, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी डैश डेफिनेटली लाइक इट, कैन, कुड, विल, मे। Ma'am, she will definitely like it. विल डेफिनेटली लाइक इट, विल आएगा, ठीक है। कृतिका, द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर, क्या होना चाहिए? हैज, The teacher, the teacher has completed this chapter. हैज कंप्लीटेड, ठीक है बेटा। देवांश, मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द मेनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। क्या गलत है? Yes, ma'am. क्या गलत लग रहा है? मधुबनी पेंटिंग इज वन इन द Ma'am, Madhubani painting is one of the. ऑफ द, इन नहीं आएगा, इनकी जगह ऑफ आएगा, ठीक है। Yes, ma'am. और बेटा युक्ति लास्ट था हमारा, जॉफ्री चौसर इज कंसिडर बाय मेनी एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें कहाँ एरर है बेटा? इसमें कहाँ एरर लग रही है युक्ति? Ma'am, I think by. नहीं, तूने देखो ठीक से लिखा क्या? मैंने बोला था जॉफ्री चौसर इज कंसिडर बोला था, कंसिडर लिखा था या कंसिडर्ड ही लिख दिया था? मैम कंसिडर्ड लिखा है। हाँ, तो वही उसमें हो गया। इसमें मिस्टेक ही ये थी कि वो कंसिडर दिया हुआ था, तो वो तुमको ओके मैम। कंसिडर्ड करना था। अच्छा आदित्य, टोटल सेंटेंसेस कितने हुए ग्रामर के जो अभी मैंने दिए बेटा? मैम 5। 5। चलो 5 मोर वी विल राइट डाउन। आगे के लिखो बेटा। येस्टरडे, एक और सेंटेंस लिखो 6th वाला। येस्टरडे ए रिच वुमन, येस्टरडे अ रिच वुमन डैश टू दिल्ली, टू दिल्ली टू बाय ज्वेलरी, टू बाय ज्वेलरी। Yesterday, a rich woman dashed to Delhi to buy jewelry. Options लिखो। come, comes, came, coming, come, comes, came, coming. Second sentence लिखो। most trees has a
single woody stem. Most trees has a single woody stem called a trunk. Called a trunk. ब्रैकेट में लिखो एरर. इसमें बेटा एरर फाइंड आउट करनी है इस सेंटेंस में. मोस्ट ट्रीज हैज अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक. नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो लिखिएगा बेटा. कस्टमर. कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर. कस्टमर सेड टू द शॉपकीपर. comma, inverted commas open. Can I have a bottle of juice? Can I have a bottle of juice? Question mark, inverted commas closed. Question mark, inverted commas closed. Excuse me, ma'am. Repeat. Ma'am, please repeat this sentence. हाँ. Customer said to the shopkeeper, comma, inverted commas open. Can I have a bottle of juice? Can I have a bottle of juice? Question mark, inverted commas closed. ब्रैकेट में लिखो change into indirect speech. Change into indirect speech. बेटा नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे. फोर्थ सेंटेंस लिखेंगे. Either my shoes. Either my shoes or your coat. Either my shoes or your coat dash always on the floor. Dash always on the floor. Either my shoes or your coat dash always on the floor. बेटा ब्रैकेट में लिखो is were. दोनों में से कौन सा आएगा वो टिक करना है. is were. लास्ट सेंटेंस लिखो. जॉर्ज एंड तमारा. George and Tamara dash want to see that movie. Dash want to see that movie. George and Tamara dash want to see that movie. बेटा don't, do not. Don't, do not. ब्रैकेट में दोनों ऑप्शंस दिए हैं, don't या do not. ठीक है, बस यही था हमारा. फिर डिस्कस करके बेटा अभी 2 मिनट. अभिनव, yesterday a rich woman from West Bengal dashed to Delhi. नहीं, yesterday a rich woman dashed to Delhi to buy jewelry. कौन सा वाला टिक किया है बेटा? अभिनव, Came. came. पास्ट टेंस होगा, yesterday दिया हुआ है came.
इशिका, most trees has a single woody stem called a trunk. कहाँ गड़बड़ हो गई इसमें इशिका? Most trees has a single woody stem called a trunk. कहाँ गलत हो गया इशिका? Ma'am, have a. Have Ma'am, आएगा। most trees have a. वो बेटा हैज तो सिंगुलर के लिए होता है, मोस्ट ट्रीज की बात हो रही तो हैव होगा, बिल्कुल ठीक। अन्य, the next is customer said to the shopkeeper, can I have a bottle of juice? इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखोगे बेटा अन्य? The customer क्या हुआ अन्य? नहीं तो सिंपल, हाँ सिंपल देखो, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर, तो हमने लिखा द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर। फिर हम लगाएंगे इफ या वेदर, कुछ भी लगा लो। इफ आई को चेंज करोगे ही और कैन हो जाएगा कुड। इफ ही कुड हैव अ बॉटल ऑफ जूस, द कस्टमर आस्क्ड द शॉपकीपर वेदर ही कुड हैव अ बॉटल ऑफ जूस। ठीक है, आप चाहते तो शी भी लिख सकते तो, बट हमने यही वाला लिखा है। अब बेटा एक और शायद था हमारा, और वो कनिष्क बताने वाले हैं। कनिष्क दिया हुआ है, ईदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। क्या लगाया बेटा? क्या आना चाहिए कनिष्क? इज या वर? मौलिना व्हाट डू यू थिंक बेटा, क्या आना चाहिए? ईदर माई शूज और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर, इज या वर? Ma'am, is. इज आएगा, सिंगुलर आएगा, इधर और के साथ सिंगुलर होता है। अनन्या, लास्ट इज जॉर्ज एंड तमारा डैश वांट टू सी दैट मूवी। डोंट या डू नॉट? Ma'am, do not. वैसे बेटा हम डोंट बोलते होते हैं ना, डोंट बोलते होते हैं ना। जॉर्ज एंड तमारा डोंट वांट टू सी दैट मूवी, पर तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डू नॉट होगा। क्योंकि जब हम डायरेक्ट उसमें बोल रहे होते तब हम डोंट बोलते हैं, यहाँ तो हमें रिपोर्ट किया हुआ है तो हम डू नॉट ही लगाए। ग्रामेटिकली डोंट नहीं होता, डू नॉट ही होता, बोलने में हम डोंट बोलते। बेटा इससे पहले कि हम थोड़ा सा रिवीजन करें अपने लिटरेचर का, आज मैं तो आपको स्टोरी राइटिंग वाला रिवीजन और करवाना चाह रही हूँ। तो स्टोरी राइटिंग के लिए बेटा पहले एक लाइन लिखो, और फिर उसके बाद में हम जो है वो इसका डिस्कशन करेंगे कि हम स्टोरी कैसे लिखते थे। क्लास में तो हमने 2 लिख ली थी, आराम से डिस्कस भी कर लिया था, पर आज इसको फिर से एक बार रिवाइज करा दो, क्योंकि कंपलसरी है, स्टोरी राइटिंग तो आएगा ही आएगा। तो बेटा ये लिखिएगा जरा। मोहन डिसाइडेड टू राइट अ स्टोरी। मोहन decided to write a story. Full stop. He has to complete the story. He has to complete the story with the line, comma, that was the end of the friendship. That was the end of the friendship. He has to complete the story with the line, last line होगी उसकी कहानी की, that was the end of the friendship. Full stop. अब लिखो बेटा, complete his story in about 120 words, in about 120 words, giving a suitable title. Giving a suitable title. Full stop.
जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो हम कौन सी चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? स्टोरी राइटिंग का मतलब ये है कि मेरी स्टोरी का कोई मैसेज होना चाहिए। ऐसे ही कुछ कुछ लिख दिया नहीं। आई हैव टू गिव द मैसेज ऑफ द स्टोरी और आई हैव टू राइट डाउन द मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी में डेफिनेटली एक हेडिंग होनी चाहिए। ये हेडिंग 1 वर्ड से होगी, 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है। तो यूजुअली जो हमारी स्टोरी की हेडिंग होती है वो या तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, हीरो है, उसके हिसाब से हो जाएगी, या फिर जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ उस कहानी में उसके हिसाब से हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो बेटा हम इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। 1 वर्ड का टाइटल से लेके 5 वर्ड तक कुछ भी दे सकते हैं उसका हेडिंग। हमारी स्टोरी हमेशा ध्यान रखना है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। पैराग्राफ्स कितने लिख रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है, पर तुम उसे अगर डिवाइड करोगे तो 3 थिंग्स होंगे तुम्हारी स्टोरी में। एवरीथिंग नॉर्मल, अ प्रॉब्लम कम्स अप, अ प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड। ये 3 पार्ट्स हो। जैसे सब ठीक था, फिर ये प्रॉब्लम आई, फिर उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया, और फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक ही बार की कोशिश में हो गई या हमने कुछ और किया फिर। तो इतना लंबा टाइम भी नहीं होता, वर्ड्स भी नहीं होते, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो यूजुअली जब मैं बताती हूँ तो मैं बोलती हूँ बेटा ऐसे लिखना, पहले इंट्रोडक्शन लिख लो जिसमें सब ठीक है, प्रॉब्लम आई, फिर पैरा चेंज करो, मिडिल पैराग्राफ में लिखो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो कंफ्यूजन हो रहा होता है, ऐसे करें ऐसे करें। और फिर बाद में हमने जो लिया डिसीजन उसका रिजल्ट क्या आया, ये लास्ट पैराग्राफ। तो जो हमारा फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है वो बहुत छोटा होता है, 3 3 लाइंस का हो जाएगा, 4 4 लाइंस का हो जाएगा। जो मेजर पार्ट है वो हमारा बॉडी में आ जाता है, हमारी स्टोरी के मिडिल पार्ट में, जिसमें हम आराम से बेटा 7 8 लाइन लिख देते हैं। उसके बाद और सेंटेंसेस बनाना प्रॉपर, फुल स्टॉप्स लगा लगा के। उसके बाद हम अपनी स्टोरी में डायलॉग्स जरूर लिखते हैं, और वो डायलॉग्स जो होते हैं वो बेटा इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं। ज्यादा नहीं लिखते, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो। 4 तो मैक्सिमम है, 2 लिख दोगे तो भी ठीक है, 3 लिख रहे हो तो भी ठीक है। और ये जो तुम्हारे डायलॉग्स जो तुम लिखते हो, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ओपन, ये लंबे लंबे नहीं होते, छोटे से होते हैं। हाउ, व्हाई, व्हेन, ऐसा भी हो सकता है। मैम ये सारे के सारे एक साथ ही लिख दे, नहीं, अगर आगे पीछे लिखने हैं तो भी लिख सकते हो, एक साथ लिखने हैं तो भी लिख सकते हो। और बेटा हमारी स्टोरी में कैरेक्टर्स क्या होंगे ये हमें पहले से सोच लेना है। किसी एक कैरेक्टर को हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमें सिर्फ एंडिंग लाइन दी है, दैट वाज द एंड ऑफ अवर फ्रेंडशिप, दैट वाज द एंड ऑफ द फ्रेंडशिप, अवर फ्रेंडशिप, दोस्ती खत्म हो गई। अब हमें दिमाग लगाना है दोस्ती कब खत्म होती है, और अगर हमें कहानी में दोस्ती खत्म करनी है तो कोई मैसेज भी तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी किसी से दोस्ती थी और हम उसके साथ कुछ ऐसा कर रहे थे जो कि ठीक नहीं था। जब हमें गलती रियलाइज हुई तो हमने उसे समझाया, पर उसने बात नहीं मानी। तो उसने बात नहीं मानी तो हमने सोचा इट इज बेटर कि इसके साथ दोस्ती खत्म। ये एक तरीका हो सकता है कहानी लिखने का। या फिर ये एक तरीका हो सकता है बेटा कि हम जो है वो उसको समझा रहे थे पर वो मान नहीं रहा था, और फिर हम उसके साथ वही गलत काम करते चले जा रहे थे, पर अल्टीमेटली हम लोग कॉट हुए, और फिर हमारी दोस्ती जो है वो हमेशा के लिए पेरेंट्स ने खत्म करा दी। तो ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें हमें मैसेज तो ये देना है कि वो कौन सी आदत है जो कि फ्रेंडशिप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बेटा अपनी जब स्टोरी लिखेंगे तो हम उसमें
कोई भी ऐसा देख सकते हैं, जैसे बेटा आजकल बड़ा कॉमन हो जाता है ना वेस्टिंग टाइम, तो टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट, वैल्यू ऑफ टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रेंडशिप। या फिर हम मैसेज दे सकते हैं बेटा कि हम जो झूठ बोल रहे थे उसके साथ, हम इधर उधर चले जाते थे, हम बताते नहीं थे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बेटा हमें अपना ट्रुथ और ऑनेस्टी रखनी जरूरी है। या फिर मेरे फ्रेंड को हमेशा दूसरे से झगड़ा करने की आदत थी, हमेशा वॉयलेंट होने की आदत थी, हमेशा एंग्री होने की आदत थी, और इसकी वजह से आप भी जो है वो उसको हेल्प करने लग जाते थे। तो फिर आपको पता चला कि ऐसे तो आप फंसते जा रहे हो, लोग आपसे झगड़ा करते जा रहे हैं, और फिर आप भी जो है वो दूसरों के टारगेट पे आ गए हो। तो आपने डिसाइड किया कि नहीं, फ्रेंडशिप से ज्यादा जरूरी तो ये है कि वी शुड हैव रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, वी शुड बी फ्रेंडली विद सो एवरीवन। तो हम कोई भी लिख सकते हैं, झूठ बोलने की आदत हो सकती है, सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है। तो बेटा आपके दोस्त को बहुत आदत थी वो मोबाइल पे सारा टाइम, फोन में जो गेम्स बताना और गेम्स खेलना, फिर उसमें मनी भी वो स्टेक पे लगाता था, तो आपको धीरे धीरे ये पता चला कि इससे तो आप चोरी भी करना शुरू कर चुके हो, आपका होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप हमेशा जो है अलर्ट भी नहीं रह पा रहे हो। फिर आपने सोचा, उसको समझाया, पर उसने नहीं समझा, तो ऐसा भी करके हम लिख सकते हैं। और बेटा जब हम ये देखेंगे तो इसमें हम दो कैरेक्टर्स देंगे, अपना भी नाम लिख सकते हैं, नहीं तो किसी और का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। अब लेट सपोज हम इसमें जो इंसिडेंट देना चाह रहे हैं वो इंसिडेंट हो जाता है कि हमारे फ्रेंड को बहुत आदत थी, और बेटा, या फिर हमारे भी नहीं, कोई दो फ्रेंड्स का नाम भी लिख सकते हैं। वो तो एक फ्रेंड को आदत थी कि वो सारा टाइम जो है वो गेम्स खेलता रहता था मोबाइल, और फिर वो कैसे आपको भी कन्विंस करा, और फिर कैसे आप उसके साथ जो है वो कन्विंस हुए, फिर कब आपको गलती रियलाइज हुई। इस तरीके से करके हमको लिखना है। अब इसको जब हम लिखेंगे तो बेटा इसमें आप जो है वो लिखना शुरू करो। सबसे पहले टाइटल, हेडिंग लिखवा रही हूँ। और हेडिंग कैसे लिखते हैं हम, जो हमारी मार्जिन है वहां से थोड़ा सा गैप छोड़ के, फिर 1 फिंगर गैप या 2 फिंगर गैप छोड़ के फिर हम अपना हेडिंग देते हैं स्टोरी का कैपिटल लेटर्स में। और बेटा वो आप दीजिएगा जरा, हेडिंग हम लिखेंगे इसमें बेटा, द वाइज डिसीजन, द वाइज डिसीजन। एक लाइन छोड़ो और हम इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। राजन, राजन एंड शंकर, राजन एंड शंकर वर वर great friends, full stop. Rajan and Shankar were great friends, full stop. They were neighbors, they were neighbors and studied in the same class and same school. In the same class and same school. फुल स्टॉप, देखो हम कैसे फुल स्टॉप लगवाते हैं, तो आपको भी फुल स्टॉप लगाने होते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि बस लिखते ही चले जा रहे हैं। Studied in the same class and same school, full stop. But both of them, but both of them were very different. Both of them were very different. Full stop. Rajan, Rajan was always busy on his phone, was always busy on his phone, and
Shankar loved reading books. Full stop. ठीक, इंट्रोडक्शन हो गया. अब एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट पार्ट लिख रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ लिख रहे हैं. Shankar asked Rajan one day. Shankar asked Rajan one day, comma, inverted commas open. What is, comma, inverted commas open. What is so interesting in your phone? What is so interesting in your phone? Question mark, inverted commas closed. Rajan replied, comma, inverted commas open. Sit with me, and I will show you. Sit with me and I will show you. Full stop, inverted commas closed. That day, Shankar learned to play video games, on the phone. Full stop. He was very happy. Full stop. Now, comma, he left his books and was always busy with these games. Full stop. Rajan, Ma'am, after with these games. Full stop. Rajan always encouraged him to play new ones and Shankar did the same. Full stop. But after some time, comma, the concentration in studies, after some time, the concentration in studies declined, and the parents were unhappy with Shankar. Full stop.
he also felt, he also felt, उसे भी लगा, he also felt that his eyes, that his eyesight, sight, he also felt that his eyesight was getting, was getting dull, and he was not enjoying much, not enjoying much. Full stop. He wanted Rajan to, he wanted Rajan to understand, he wanted Rajan to understand that book reading was better than, book reading is better than gaming. The book reading is better than gaming. Full stop. बेटा इसके बाद लास्ट पैराग्राफ रहेगा जिसमें स्टोरी को खत्म करना है, तो वो 3-4 लाइंस का रहेगा, ठीक है। वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिख ही लेंगे और मॉरल लिख के फिर ये स्टोरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। वेडनेसडे को मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice